हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक खुशहाल गांव को दिखाया जाता है जहां के लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसके बाद हमें उसी गांव के एक लड़के थॉरफिन को दिखाया जाता है जो उसी गांव में रहने वाली एक लड़की को बहुत पसंद करता था। और एक दिन वो उसी लड़की से मिलने के लिए कैटल एरिया में चला जाता है जहां वो दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम थॉरफिन के छोटे भाई को देख पाते हैं जो जंगल में फ्रूट्स इकट्ठा करने के लिए आया हुआ था। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ती है जो एक डाली पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था, जिससे मोहित होकर थॉरफिन का भाई उस आदमी के पास चला जाता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि वो आदमी कोई इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं था। उसके बड़े बड़े नाखून और उसके दांतों को देखकर पता चल जाता है कि वो एक वियरवुल्फ है। थॉरफिन का भाई उससे बातें कर ही रहा था कि तभी उसके गांव पर बहुत सारे वियरवुल्फ हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर वो बच्चा बहुत डर जाता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर थॉरफिन को उसके भाई के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसने अपने भाई की चीखों पर ध्यान ही नहीं दिया। और अब सभी वियरवुल्फ गांव में घुसने लगते हैं और पूरे गांव पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगते हैं। वो वियरवुल्फ उस कैटल एरिया में भी आ जाते हैं जहाँ पर थॉरफिन और उसकी गर्लफ्रेंड मस्ती कर रहे थे। उन मॉन्स्टर्स को देखकर थॉरफिन तो छुप जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड वहीं पर रह जाती है, जिसकी वजह से वो वियरवुल्फ उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार देते हैं। इसके बाद थॉरफिन कैटल एरिया से बाहर आता है और अपने भाई को आवाज लगाता है, लेकिन उसे अपना भाई कहीं नहीं दिखता क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसे उस वियरवुल्फ ने मार दिया था। यहाँ पर थॉरफिन देखता है गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने भाग रहे थे। थॉरफिन भी भागता हुआ अपने घर पर आ जाता है जहाँ उसके पिता बहुत बुरी तरह से जख्मी थे। वो थॉरफिन से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन थॉरफिन उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी घर के बाहर एक वियरवुल्फ आ जाता है, जिसे देखकर थॉरफिन खुद बचने के लिए छुप जाता है और वो वियरवुल्फ थॉरफिन की आंखों के सामने उसके पिता को जान से मार देता है। और अब इन सब से थॉरफिन बहुत डर जाता है, जिससे वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने गांव के चर्च के फादर को देखता है, जो उसे बताते हैं कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले बचे हो। उन वियरवुल्फ ने तुम्हारे पूरे परिवार सहित गांव के आधा से ज्यादा लोगों को मार दिया है और इस खुशहाल गांव को कब्रिस्तान में बदल दिया। ये बातें सुनकर थॉरफिन पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम फादर को उसके घर पे देख पाते हैं, जिसके पास 4 बहादुर योद्धा आते हैं जिन्हें उसी पादरी ने बुलाया था ताकि वो उनसे उन वियरवुल्फ का शिकार करवा सके। इधर वो पादरी उनसे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस खबर को राजा तक पहुंचाना होगा कि वियरवुल्फ ने हमारे पूरे गांव को शमशान में बदल दिया है और हमें मदद की सख्त जरूरत है। फादर उन्हें ये भी कहते हैं कि उन्हें उन भेड़ियों के जंगल से बचते हुए ये सारी बात राजा तक पहुंचानी होगी। इसके बाद सभी लोग अपने मिशन को जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर थॉरफिन आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं भी आप सबके साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जंगल के सभी रास्तों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिससे वो सभी वॉरियर्स उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फादर थॉरफिन को कुल्हाड़ी देकर बताते हैं कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारे फादर की थी और तुम्हारे इस सफर में ये कुल्हाड़ी तुम्हारी रक्षा करेगी। इसके बाद ये सभी अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें थॉरफिन का एक साथी मिलता है और वो भी उनके साथ इस सफर में शामिल हो जाता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें वो जंगल दिखाई देता है जहाँ पर उन सभी वेयरवुल्फ्स का बसेरा है। आगे जाने पर उन्हें एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि पेड़ से लटकी हुई थी और उसके शरीर से उसके पूरे मांस को उतार दिया गया था। अब थॉरफिन उस डेड बॉडी को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके छोटे भाई की है, जिसे देखकर थॉरफिन बहुत ज्यादा घबराने लगता है, जिससे उसके बाकी साथी उसे संभालते हैं और ये सभी अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। काफी देर चलने के बाद रात हो जाती है, जिससे ये सभी आग जलाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। यहाँ समय बिताने के लिए वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक एक करके सभी लोग अपने अपने बारे में बताना शुरू करते हैं।
अब कुछ टाइम बाद बाकी सब तो सो जाते हैं, लेकिन हाल अभी भी जाग रहा था। इधर थॉरफिन को एक बुरा सपना आता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है और वो हाल के पास बैठ जाता है। लेकिन अचानक से उन्हें जंगल से बांसुरी बजने की आवाज आती है, जिसे चेक करने वो दोनों जंगल की ओर भागते हैं, जहां उन्हें वही वियरवुल्फ दिखाई देता है जिसने थॉरफिन के भाई को मारा था। लेकिन अचानक ही वहां पर बहुत सारे वियरवुल्फ आ जाते हैं और थॉरफिन और वाल पर हमला कर देते हैं, जिनके शोर से बाकी लोग भी जाग जाते हैं और वो सभी वियरवुल्फ पर हमला कर देते हैं। जहां हम उनके चीफ को देख पाते हैं जो एक एक करके वियरवुल्फ को जान से मार रहा था, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जिससे वो उनके एक साथी पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो चीफ को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर वुल्फ किंग उस वॉरियर से कहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और हम जैसे बन जाओ, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो वॉरियर मरना तो नहीं चाहता था, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वुल्फ किंग उसे काट लेता है और उसे भी वियरवुल्फ में बदल देता है। इधर हाल थॉरफिन से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, जहाँ थॉरफिन जवाब देता है कि मैं बाकी के 2 वॉरियर्स को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो अकेला ही उन्हें ढूंढने चला जाता है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद वो उसी केज तक पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे वियरवुल्फ सोए हुए थे। थॉरफिन को अपना एक वॉरियर साथी मिल जाता है। वो उसके हाथों को खोलता है और उसे वहां से ले जाने लगता है, लेकिन आवाज सुनकर बाकी वियरवुल्फ जाग जाते हैं, जिनमें उनका एक साथी भी शामिल था, जिससे अब उनका वही साथी उन पर हमला करने ही वाला था। लेकिन थॉरफिन अपने साथी को लेकर गुफा से बाहर आ जाता है। इधर चीफ वॉरियर बहुत ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए हाल कहता है कि हमें इस वॉरियर को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तब दूसरा वॉरियर कहता है कि हमें अपने साथी को अपने साथ ही ले जाना होगा, जिससे वो लोग अपने जख्मी साथी को सहारा देकर आगे बढ़ते हैं। अब चलते चलते उन्हें काफी टाइम हो जाता है और अब वो सभी एक घर तक पहुंच जाते हैं। उस घर में एक कपल रहता था। ये लोग उस कपल से हेल्प मांगते हैं। पहले तो वो आदमी उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन उनकी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर में वो मान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी वाइफ तुम्हारे साथी का इलाज करेगी, क्योंकि ये बहुत सारी औषधियों को जानती है। इसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद हाल और वो दोनों अपने हथियार की धार को तेज करने के लिए चले जाते हैं और वो औरत उन बाकी वॉरियर्स को खाना देती है, लेकिन खाने में तो जहर था, जिसे खाकर एक वॉरियर तड़पने लगता है। इधर वो आदमी जो हाल के साथ गया था, अब वो भी हाल पर हमला कर देता है और वो उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन हाल उसे ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। वहीं बाहर थॉरफिन को एक सीक्रेट रास्ता नजर आता है, जिसे खोलने पर उसे कुछ आदमी नजर आते हैं जो कि काफी जख्मी थे और उन्हें बांधा भी गया था। इधर वो वॉरियर्स जहर की वजह से तड़प रहा था, लेकिन तभी उसके चेस्ट पर तो तीर घुस जाते हैं और वो तीर कोई और नहीं बल्कि वुल्फ किंग ने चलाया था। तभी वो चीफ पर भी हमला कर देता है और उन्हें बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, जिससे उनके दोनों वॉरियर साथी भी मारे जाते हैं। और हाल जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था, वो सभी यहाँ से निकल पाते उससे पहले ही बहुत सारे वियरवुल्फ उन पर हमला कर देते हैं। वो दोनों काफी बहादुरी से उनसे लड़ते हैं और 2 वियरवुल्फ को मारने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें मारने के बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वुल्फ किंग हाल पर एरो से हमला करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखकर थॉरफिन काफी घबरा जाता है और आसपास चिल्लाने लगता है, जहां हाल थॉरफिन को यहाँ से भागने को बोलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और थोड़ी देर में मर जाएगा। थॉरफिन हाल की बात मान जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते थॉरफिन के सामने एक चट्टान आ जाती है और वो उन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देता है और किसी तरह चट्टानों के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ उसकी आंखों के बिल्कुल सामने एक कैसल था, जो कि उसी किंग का था जिसको उसकी मदद करनी थी। लेकिन वो कैसल तो बिल्कुल खंडहर हो गया था और वहाँ पर बहुत सारे वियरवुल्फ भी थे। इधर थॉरफिन वुल्फ किंग को देखता है, जो थॉरफिन के ऊपर हंस रहा था और उससे कहता है कि किंग तुम्हारा छत पर इंतजार कर रहा है, जल्दी करो और छत पर जाओ। थॉरफिन डरते हुए अपने कदम छत की ओर बढ़ाता है, जहाँ सीढ़ियों पर बहुत सारे वियरवुल्फ बैठे हुए थे। इधर छत पर उसे किंग मिल जाता है, जहां हमें उसकी बातों से ये पता चलता है
कि इन सब चीज के पीछे किंग का ही हाथ है। वो सारे वियरवुल्फ किंग के ही साथी हैं, जिन्हें किंग ने अपने महल में रखा हुआ है। इसके बाद किंग थॉरफिन को नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहां पर हाल जख्मी हालत में बंधा हुआ था। अब यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील होता है कि हाल असल में किंग का ही बेटा है, लेकिन अपने फादर की हरकतों की वजह से वो घर छोड़कर चला गया था। वो अपने पिता की गलत कामों में मदद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने पिता से बगावत कर बैठता है। यहाँ पर वुल्फ किंग थॉरफिन से कहता है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो वो भी उसकी टीम में शामिल हो जाए, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब थॉरफिन खुद को जिंदा रखने के लिए उसकी बात मान लेता है। हाल उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन किंग तो अपने ही बेटे के सिर में तलवार गाड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वुल्फ किंग उसके सिर के पास काटकर उसे अपने जैसा बना देता है, लेकिन अब थॉरफिन हाल के सिर से वो तलवार बाहर निकालता है और उसी तलवार से वुल्फ किंग का हाथ काट देता है। और अब थॉरफिन उन सभी वियरवुल्फ पर टूट पड़ता है और सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। उन सबको मारता देखकर वुल्फ किंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थॉरफिन उसे भी जान से मार देता है। और तो और वो किंग को भी काट लेता है, जिससे वो भी एक वियरवुल्फ में बदलने लगता है, जिससे थॉरफिन उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है और उसके कटे हुए सिर को लेकर अपनी गांव की ओर निकल जाता है। अगले सीन में थॉरफिन किंग के सिर को लेकर अपने गांव पहुंचता है, जहां वो पादरी को बताता है कि मैंने सारे वियरवुल्फ को मार दिया है। और वो चीफ के सामने तलवार फेंकते हुए कहता है कि बस एक आखिरी वियरवुल्फ ही बचा है, जो कि मैं हूँ। और तभी पादरी तलवार उठाकर थॉरफिन का गला काटकर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और सभी लोग थॉरफिन को अपना हीरो मानने लगते हैं, जिसने सबको बचाने के लिए। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।